Hello students, today we'll start new chapter, that is cell cycle and cell division. Okay, so what is cell cycle? Cell cycle जो है ये एक सीक्वेंस है, ऑर्डर में इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे सेल में हो रहे हैं. मतलब वी कैन से दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. ठीक है, मतलब ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन होता है, रिजल्ट्स इन ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड देयर बाय फॉर्मिंग टू डॉटर सेल्स डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स बनाएंगे. सो वी कैन राइट सेल साइकिल. It is an order sequence of events. कहाँ होता है ये? अकरिंग इन अ सेल. सेल डिवीजन ऑब्वियसली सेल में होगा एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? रिजल्ट्स इन ग्रोथ होता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनना. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इट्स मैकेनिज्म इन क्लास 12 स्टैंडर्ड जेनेटिक्स. एंड डीएनए रेप्लिकेशन thereby forming and it result in formation of two daughter cells. तो सेल साइकिल इसके 2 स्टेजेस होते हैं. सेल साइकिल टू स्टेजेस. फर्स्ट इज इंटरफेस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेटरी फेज. वाई प्रिपरेटरी फेज? प्रिपरेटरी फेज इसलिए कहते हैं इसको बिकॉज क्योंकि एंड फेज के लिए आगे जब सेल डिवाइड होते हैं उसके लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल सिंथेसाइज, रॉ मतलब कोई भी वर्क रॉ मटेरियल यहाँ सिंथेसाइज होते हैं आगे सेल डिवीजन के लिए. सेल डिवीजन के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए प्रिपरेटरी की तैयारी हो रही होती है यहाँ पे सेल डिवीजन के लिए. ठीक है, एम फेज, ये एम फेज जो कि सेल डिवीजन है तो इसके होने के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, रॉ मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं एंड इट्स नोन एज डिविजनल और डिवाइडिंग फेज. सेल साइकिल 2 स्टेजेस में. नाउ कम टू इंटरफेस. इंटरफेस में क्या क्या फेज होते हैं? इंटरफेस 3 में there are 3 phases. G1 फेज, जिसको गैप 1 फेज बोलते हैं. एस फेज और सिंथेटिक फेज. नेक्स्ट इज G2, जिसको हम लोग कहते हैं गैप 2 फेज. तो इंटरफेस को प्रिपरेटरी क्योंकि यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो रही होती है एम फेज के लिए. ठीक है, नाउ कम टू एम फेज. माइटोटिक फेज इसको बोला जाता है. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस and cytokinesis. Carry over is related to nucleus
एंड इट मीन्स डिवीजन, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। कैरियो मीन्स दिस आई हैव एक्सप्लेन इन चैप्टर साइटोलॉजी इन सेल चैप्टर. What is the meaning of carrier? Carrier means here, it means nucleus division, and it completes in 4 phase. Four phase. What are 4 phase? Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. These are the 4 phase of karyokinase. Then come to cytokinesis. Cyto what is related to cytoplasm, ठीक है, तो इट मीन साइटोप्लाज्म डिवीजन. अच्छा, इसको ऐसे में यहाँ पे एरो कर दे रहे हैं. साइटोप्लाज्म डिवीजन. सपोज जैसे 2n है, डिप्लॉयड है, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो, अब साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा तो ये 2n, ये 2n. Okay, so again cell cycle, it is divided into 2, interphase and M phase. Interphase is divided into G1 phase, S phase, G2 phase, and M phase is divided into karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis, nuclear division; cytokinesis, cytoplasm division. And M phase is divided into again prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Now come to the interphase. So interphase, let me draw the diagram. We'll discuss each in detail. सर्कल थोड़ा G1 S, this is G1 phase, this is M phase, and this is M phase. M phase से मैंने क्या पढ़ा, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस. यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ है, तो ये प्रोफेज, P आई एम राइटिंग, मेटाफेज, एनाफेज and telophase. And this is cytokinesis. And this is interphase. Okay.
So now this is G1 phase, S phase, G2 phase, and this is M phase. Okay, so what happened? The cycle starts from here. यहाँ एक डॉटर सेल है, यहाँ से ये पूरा ऐसे राउंड होके डिवाइड हुआ एंड इट विल फॉर्म 2 डॉटर सेल. क्या है? ये पेरेंट सेल है और ये 2 डॉटर सेल है. ये पूरा ऐसे जो डिवाइड होके गया तो 2 डॉटर सेल्स. आफ्टर इंटरफेस के बाद ही होगा ना. आफ्टर इंटरफेस एंड टेलोफेस. Now let's start with G1, gap 1. So G1 फेस के लिए क्या होगा? एक्चुअली एस फेस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इट्स रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एंजाइम. वी विल स्टडी इन क्लास 12 लाइक पॉलीमरेज, हेलिकेज. ओके, so and we know that enzymes are made up of protein, so here the protein synthesis will increase. So what are the events which are taking place in G1? Protein synthesis increases. Why? Because enzymes required for DNA replication in next phase. एंजाइम्स किसके बने रहते? प्रोटीन के. एंजाइम्स, रीजन आई एम गिविंग यू, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. What else? RNA synthesis. RNA synthesis increases. ATP synthesis increases. Fourth, raw material required for S phase. ये होता है रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर एस. मैं आई हैव टोल्ड यू कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे कि पेंटोस शुगर. ठीक है, जब पेंटोस शुगर होगा तभी तो डीएनए, कोई भी चीज़ कब सिंथेसाइज होगी, उसके लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए. तो फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, और ऐसे तो बहुत रिक्वायरमेंट होती है. एग्जांपल हेयर इज पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. रॉ मटेरियल इफ यू वांट टू राइट पेंटोस शुगर यू कैन राइट, बट नो नीड, अभी 12 पढ़ोगे तो. एस फेज एंड साइज, obviously size of cell increases or cell growth. Now come to S phase.